तो इवेंट प्रिडिक्शन के कोर्स में हम सबसे पहले ये करना सीखेंगे कि हम कोई भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकें। लाइक अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, कोई बच्चा है, वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या कोई भी एंट्रेंस क्रैक की तैयारी कर रहा है, तो क्रैक करने की, तो आपसे वो पूछेगा कि क्या मैं ये एंट्रेंस क्रैक कर सकता हूँ। तो आप, या फिर मुझे अभी रुक के करना चाहिए, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर पे ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें। या लाइक कोई पूछेगा क्या मेरी मैरिज हो सकती है, क्या मैं बेबी, मेरा इस साल बेबी कंसीव हो सकता है, या मेरा फाइनेंस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तीन सेक्टर्स ही हमारे होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले समय में। सेकंड हो सकता है मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में। थर्ड, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। ये तो मेन 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 तीन चीजें हो गई। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए ये क्वेरी आ सकते हैं, वही कि मेरे एग्जाम्स की तैयारी में कर रहा हूँ, क्या ये मेरे को अभी करने, एग्जाम्स देने चाहिए, अभी होना चाहिए अभी कि नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि लाइक अभी पर्सन को, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये बिजनेस मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए कि कुछ टाइम रुक के करना चाहिए। या हम, कोई किसी की मैरिज होती है, तो हम देखते हैं कि कोई किसी की, हम मैरिज के प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी मैरिज तो हो जाएगी, बट हम, हमें दो दूसरे पर्सन के साथ हमें मैच मेकिंग भी करना होता है कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ मैच मेकिंग हो रही है। बट इस इवेंट प्रिडिक्शन में मैच मेकिंग के साथ साथ ये भी जानेंगे, ये भी देखेंगे कि मैच मेकिंग के बाद आने वाले समय पे वो दोनों की लाइफ कैसे जाएगी। वो दोनों की लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ जाएगी या नॉर्मल लाइफ जाएगी, किस टाइप की लाइफ उनकी जाएगी, ये भी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते, पहले थोड़ा सा ग्रिड मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कि ग्रिड में क्या क्या चीजें आप लोगों को आइडिया है और कौन से प्लैनेट किस चीज के रिलेटेड। ठीक आज है। आपने सुबह क्लास नहीं ली थी ना? हाँ नहीं, वो फिर ना कईयों का आ गया था मेरे को ना उसमें कि चलो मैंने कहा अभी ये वाला करते हैं, जब फाइनल हो जाएगा तो फिर सुबह का रख लेंगे। आपका भी मैसेज था और एक दो से और बात हुई थी, फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने भी कहा था कि नाइट में ही कर लेना। ठीक है, तो चलो ये तो मैं वैसे पूछती हूँ। मुझे एक एक करके आप थोड़ा सा आइडिया बताइए ट्रेड्स के बारे में, आपको क्या क्या पता है कि लाइक वन नंबर किसको, वन नंबर का जो नंबर होता है वो कौन सा उसका लॉर्ड होता है, और क्या वो डिनोट करता है, उसके कारक तत्व कौन से होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बताइए मुझे, वसुंधरा जी आप बताइए। 1 नंबर के सन होता है लॉर्ड। हम्म। और लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उसके, और मेजरली तो वही है। ओके, वन नंबर का जो कारक तत्व होता है, एज अ प्रोफेशन की बात अब हम करेंगे, तो वहां पे वन नंबर का जो कारक तत्व होता है वो गवर्नमेंट होता गवर्नमेंट। है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों के लिए हम वन नंबर को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू नंबर, लिक्विड कैश के लिए हम टू नंबर को देखेंगे। तो जिनका मतलब 1 नंबर बहुत ज्यादा है, तो वो वो अभी गवर्नमेंट वो से बात, एसोसिएशन ज्यादा रहती है। वो ग्रिड रीडिंग बाद में करेंगे। अभी एक एक जो जो जिस टॉपिक पे चलेंगे उस चीज पे करेंगे। अभी मैं वही आऊंगी, बताऊंगी आपको, बैलेंस इम्बैलेंस की सारी बात करेंगे। अभी जो जो जिस पे बात बता रही हो वो आप सुनते जाओ। उस पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछते जाओ। मल्टीपल होगा, कम होगा, कैसे होगा, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, ये इवेंट प्रेडिक्शंस में मैं आपको बता रही हूँ, जो इवेंट प्रेडिक्शंस में आपको चीजें काम आएंगी ना देखने के लिए, लाइक गवर्नमेंट का सपोर्ट, आपका एग्जाम्स का सपोर्ट, बॉस के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, न्यू बिगिनिंग्स, वन से। एग्जाम के लिए भी नंबर वन को ही देखते हम्म। हैं, क्रैक हो पाएगा कि नहीं। जैसे ये नीट जी के सब जो होते हैं इन सबको। और भी होते हैं, खाली ये तो ये भी वैसे आपको एक 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 बता रही हूँ सबका। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। ओके, टू नंबर के लिए देते हैं लिक्विड कैश को। लिक्विड कैश भाग्य का नंबर होता है।
अगर किसी का पर्सन का 2 नंबर आता है तो उसको कहते हैं कि इसका लक सपोर्ट करेगा, लक साथ देगा। 3 नंबर होता है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज 1 में भी आती हैं और 3 में भी। हाँ, 1 में भी आती है, 3 में। तभी तो आगे बताऊंगा ना कि जब कभी इवेंट पे हम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि अभी किसी का 1 नहीं आ रहा तो उसको कोई नया काम नहीं कर सकता। तो नहीं, वो 3 में भी होते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है 3 में भी। 4 में प्रॉपर्टी, 4 भी गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर इन्वॉल्व होता है। कहा आपने गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 4 आता है, इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए खाली 1 नहीं होता, 4 भी होता है। ऑनलाइन वर्क के लिए, सोशल नेटवर्किंग बढ़ने के लिए, गेन्स फ्रॉम सोशल सर्कल, गेन्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क, गेन फ्रॉम मेनली ऑनलाइन। सोशल ऑनलाइन नेटवर्क। सोशल सर्कल ऑनलाइन। हाँ, वो सिर्फ ऑनलाइन सर्कल से होगा, एज इन सोशल सर्कल नहीं। नहीं, एज इन सोशल सर्कल 3 में आएगा। नंबर 5 के लिए मनी। मनी लास्ट लाइन क्या बोली आपने? किसके लास्ट में? इससे जस्ट पहले नंबर थ्री थ्री का आपने बताया सोशल गेन्स है, उसके बाद ये नंबर 5 बोला है। 5 स्टार्ट किया। ब्रेक हो गई थी ना बस नंबर। 5, 5 फॉर मनी। मल्टीपल इनकम, फॉरेन ट्रेवल, मॉनेटरी गेन्स। वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज अपने। मॉनेटरी गेन्स, 6 नंबर मैरिज, इन्वॉल्वमेंट इन न्यू रिलेशनशिप। वो मैरिज से भी हो सकता है, विदाउट मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी हो सकते हैं, एक ही दशा में।
गुड इवनिंग जी। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। 6 में भी फॉरेन ट्रेवल देखा जाता है। बेबी कंसीव, मनी इंक्रीज, मनी इंक्रीज विद लग्जरियस लाइफ, सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देते हैं पर्सन उस टाइम। सेल्फ केयर, लास्ट टाइम क्या बोला आपने? सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, हाँ। 6 की अभी आप आगे बात करेंगे महादशाओं की, अभी ये जो नंबर से आपको चीजें बता रही हूँ, ये मेन मेन की पॉइंट्स रहेंगे आपके, वो चीजों को ट्रिगर करने के लिए। हेल्थ केयर बोला कि सेल्फ केयर बोला सेल्फ आपने? केयर, सेल्फ केयर, खुद के ऊपर बड़ा मतलब बड़ा सजाए सेल्फ। धजाएगा अपने आप को, बड़ा ध्यान रखेगा अपना। सेवन, विश फुलफिलमेंट, मतलब कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है ना मन में, तो आपको लगता है कि ये मेरी पूरी होनी चाहिए, तो ये नंबर आपकी वो पूरी पूरी करा जाएगा। लग्जरियस ट्रेवल, लग्जरियस ट्रेवल, लास्ट टाइम क्या बोलिए? लग्जूरियस। लग्जरियस ट्रेवल, एक मिनट कैमरा नहीं, लग्जरियस ट्रेवल, मतलब 7 नंबर से लग्जरीज आती हैं? हाँ मतलब ये जो ट्रेवल करते हैं, दो नंबर्स में ट्रेवल नंबर, दो नंबर्स होते हैं ट्रेवल के, जो कोड नंबर्स होते हैं, नंबर 4 एंड नंबर 7 पर्सन का। वो ट्रेवल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाला रहता है कि उसको काम की वजह से यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है, मतलब एक हपड़ा डपड़ी में हो रहा है, वो उसका जो ट्रेवल उसको उतना बेनिफिट नहीं देके जाता। बट जो 7 का ट्रेवल होता है वो उसको बहुत बेनिफिट देके जाता है, लाइक सेटलमेंट करवा सकता है। कोई ऐसे हैं जो सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो 7 का जो टाइम होता है दैट इज वेरी गुड फॉर द सेटलमेंट। जिन भी बच्चों की दशा या महादशा भी करेंगे जब आगे, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम होगी। कि किसी जब भी साथ आता है, साथ आपकी उसको जो आपके फॉरेन ट्रेवल है उसको दिखाता है, ट्रेवल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, मतलब बहुत लकी साबित होता है। तो नंबर 4 आपका मतलब है कि हमेशा परेशानी में ही ट्रैवल करवाएगा, कई बार किसी की हेल्थ के लिए भागना दौड़ना पड़ता है, हाँ मतलब कई ट्रेवल बार काम कराएगा। के लिए। हाँ ट्रेवल कराएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स दे के ट्रेवल कराएगा, मतलब एक होता है ना बड़े मजे से या अगर वैसे घूमने भी जा रहे हैं ना, टिकट्स रह गई, ये हो गया, हो नहीं, लास्ट बुकिंग पे बुकिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ट्रेवल तो देगा, हिलाएगा अपनी जगह से पक्का। बट 7 वाला ट्रेवल एक लेजर ट्रेवल होगा, बड़ा बड़ा मतलब एक अच्छी तरीके से, एक हम कोई
चीज कहते हैं ना, एक बच्चा सेटल होने जा रहा है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, तो 7 का ट्रेवल बहुत अच्छा माना जाता है कि वो उसको आगे बहुत बेनिफिट देके जाता है वो। 7 मैरिज भी करा जाता है, इसीलिए 7 की दशा आनी करियर के टाइम पे बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जिसका पहले से डेस्टिनी 7 और 7 आ तो जाए तो अभी अच्छा ही वर्क माना मत जाएगा। करो वो वाली, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छा। सारे, अभी कुछ नहीं। ठीक। अभी वो सब बताऊंगी आगे आगे। अभी सिर्फ मैं सिंगल की बात करी हूँ, कोई डबल ट्रिपल किसी बात नहीं करी कुछ ठीक भी। है। ठीक है। 8 लीगल एक्शंस के लिए 8 देखा जाता है। लीगल एक्शंस कोर्ट कचहरी के लिए 4 भी होता है, 4 भी ऐड कर लेना, क्योंकि जो जो साथ साथ याद आ रहा है मैं आपको पिछला भी बता दूंगी। 4 में भी जैसे कोर्ट केस वगैरह जो होते हैं किसी के, 4 के उसमें भी वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और 8 में भी। कोर्ट केस रिजॉल्व हो जाएगा नंबर 4 में। लोन्स भी पे ऑफ हो जाते हैं 4 में। आप ये सब बता रहे हो कि जब ये नंबर हमारे ग्रिड में दोबारा आते हैं, कि अभी एग्जिस्टिंग नंबर। अभी कुछ नंबर में देखो कि दोबारा आते हैं तिबारा आते हैं, अभी कुछ नहीं। अभी सिर्फ लिखो, जब वो ग्रिड बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एक बारी में आएगा, 2 में आएगा, अभी आगे नहीं भागना हमने। अभी सीधा सीधा चलो, अगर आपको इवेंट सीखना है प्रॉपरली, तो अभी सोचो कि हमने पहले कोई दशा भी नहीं निकालनी सीखी नहीं है। ठीक है, अभी बिल्कुल ब्लैंक पेज रखो अपना। जब आप अपने ब्लैंक पेज वो चीजें पुट करोगे तो आप बिल्कुल एक्चुअल इवेंट प्रिडिक्शन कर पाओगे। अभी वो एक बारी में आएगा या 2 में आएगा या 3 में आएगा, लीव इट, अभी कुछ चीजों को छोड़ दो अभी। ठीक है, एक बार नंबर 8 का जो पॉइंट था वो रिवाइज बता दो, क्या बोला था आपने? 8 के लिए गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, कोर्ट केसेस, तो ये अचीवमेंट। कोर्ट केसेस रिजॉल्व करवाएगा? वो बताऊंगी कैसे कराएगा, सिंगल हाँ आएगा, ठीक तीन है। ठीक है। आएगा, 4 आएगा। ठीक कोर्ट है। केस मतलब इससे कोर्ट केसेस, हम इस ठीक। नंबर से क्या चीज देखेंगे वो लिख पा रही हूँ। ठीक। प्रॉपर्टी भी दिखाता ना, लैंड प्रॉपर्टी। अभी हाँ बता रही हूँ। प्रॉपर्टी का मेन ट्रिगर होता है 8 एंड 1, 1 भी प्रॉपर्टी का होता है, 8 भी होता है, क्योंकि मैं नोट से नहीं पढ़ा रही हूँ, जो पिछला भी याद आता रहा है आप उसी कॉलम में डालते जाना उसको। ठीक है। 8 हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। 7 याद आ गया, 7 सर्जरी का मेन कारक तत्व होता है, सर्जरी दिखाता है 7। 8 अचीवमेंट्स दिखाता है, एकेडमिक अचीवमेंट्स दिखाता है, लाइक किसी को अवार्ड मिलना हो तो वो 8 की दशा में वो उसको मिलता है। और इसके नीचे ना स्पेस छोड़ते जाना, क्योंकि जब हम इवेंट प्रिडिक्शन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसके बीच में हम और ऐड ऑन करते जाएंगे उस टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया है। 9, 9 नंबर ब्लड लॉस को दिखाता है, एक्सीडेंट्स को दिखाता है। 9 की दशा में घर गाड़ी परचेज करते हैं लोग। हमारा इंथुजियाज्म को दिखाता है, हमारे जज्बे को दिखाता है।
नाइन रिलेट करता है, जब हम आगे प्रिडिक्शंस करेंगे तो नाइन फाइनेंस को बढ़ाता भी और नाइन फाइनेंस को कम भी करता है। वो कैसे करता है वो आगे बताऊंगी आपको जब प्रिडिक्शंस करेंगे। तो इट कैन इंक्रीज फाइनेंस और डिक्रीज। इतने में पहले बताओ, आप लोगों को कुछ डाउट है किसी को किसी चीज के रिलेटेड? ये जो 9 नंबर का आपने फर्स्ट लाइन बोली थी ना, वो एक बार दोबारा बोल सकते हो, या किसी और ने लिखी होगी तो। ब्लड लॉस देता है, एक्सीडेंट्स देता है, लिटिगेशन देता है, नहीं बात भी कराता है, क्वालिटी की तरफ लेके जाता है। कहाँ ले जाता है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ। सेक्सुअलिटी की तरफ? किस स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी? किसकी तरफ पूनम जी, समझ नहीं आया। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ। और पूनम जी, ये अचीवमेंट्स आपने नंबर 8 में लिखवाए थे? अचीवमेंट्स 8 में भी मिलते हैं, अकेडमिक मिलते हैं, अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, 1 में भी मिलते हैं। 1 और 8, 1 में भी मिलते हैं, 8 में भी मिलते हैं। और 8 में कैसे मिलेंगे वो अभी बताऊंगी ना दशा में, खाली सिंगल से नहीं होगा, बाकी वो सब डिपेंड करेगा ना आगे। इतना आप लोगों को क्लियर है सबको? 2 में लिक्विड कैश और क्या दिखाता है 2 में? भाग्य। मैरिज भी दिखाएगा? हाँ मैरिज भी दिखाएगा, भाग्य भी दिखाएगा। मैरिज दिखाएगा, मैरिज। मैरिज वो तो आगे प्रॉपर जो हम इवन बोझ को करेंगे वो तो बताऊंगी आगे। मतलब मेन मेन तो हमने वो देखा ना, जो आपका ग्रिड में से पकड़नी है चीज हमको। ये हमारी वैदिक ग्रिड होती है। और जब इस ग्रिड में ये सारे नंबर्स एक 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 बार ही होते हैं, लाइक 319, 675, 284, तो इसको बैलेंस ग्रिड कहते हैं। बैलेंस्ड ग्रिड।
यहाँ डबल 8 होना चाहिए, यहाँ डबल 4 होना चाहिए। 8 and 4 शुड बी ट्वाइस, और बाकी सारे नंबर सिंगल में होने चाहिए। तो इस ग्रिड को बैलेंस ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? यस नो, कोई जवाब ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यस। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने जो बात करी कि हमारा जो, ये हमने बात करी कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें जो अच्छी वाली चीजें हैं जो बताई हैं, वो ग्रिड में अगर सिंगल बार ही होगा, ग्रिड बैलेंस होगी, तो वहां ये सारी चीजें बैलेंस में देखी जाएंगी। ठीक है, बट अगर कोई भी नंबर ट्वाइस हो गया, दो बार ही हो गया, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। रेदर देन 4 and 8, 8 and 4 को छोड़ के वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसकी वो नेगेटिव चीजें देखी जाएंगी, बैलेंस में उसकी पॉजिटिव चीजें देखेंगे, और इम्बैलेंस में उसकी नेगेटिव चीजें देखेंगे। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि किसी पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो वो 1 पे होगा। ठीक है, बट अगर वही उसका डबल हो गया, तो चांस कम हो गया, नेगेटिव हो गया नंबर। अगर कोई चीज मुझे मिल सकती है, वो तब मिल सकती है जब वो नंबर मेरी ग्रिड में पॉजिटिव होके आ रहा है। पॉजिटिव होके ग्रिड में कैसे नंबर आएगा? जब वो नंबर पहले से होगा ही नहीं। अगर मेरी ग्रिड में पहले से 1 है ही नहीं, और 1 एक बार ही आ रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। मेरी ग्रिड में 2 है ही नहीं, एक बार ही आ रहा है 2, पॉजिटिव हो गया। मेरी ग्रिड में 3 है ही नहीं, एक बार ही आ रहा है 3, पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से सारे नंबर्स अगर आपकी ग्रिड में नहीं होंगे, 4 and 8 को छोड़कर, तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे। बट अगर आपकी ग्रिड में 4 है ही नहीं, और वो 1 टाइम आ रहा है, तो इट विल बी काउंटेड नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। तो वहां पे उसको उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। बात समझ आई इतनी? ठीक है, अब हमने बात करी थी कि यहाँ पे ग्रिड्स में कुछ नंबर्स आते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बर्थ नंबर, जिसको हम रूट नंबर भी कहते हैं, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं, और जिसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं। कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ड्राइवर जो बहुत फेमस है, ड्राइवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस सब को हम ये सब नाम से बुलाया जाता है। सेकंड हमारा मेन कोड नंबर आता है। दो कोड नंबर्स होते हैं, एक होता है बर्थ नंबर और एक होता है डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर मतलब ड्राइवर, मूलांक, डेस्टिनी नंबर मतलब कंडक्ट, भाग्यांक। ये दो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। इसकी जो परसेंटेज होती है वो 30% होती है। इसकी जो परसेंटेज होती है
40%। इतनी बात समझ आई? दो कोड नंबर्स, एक 30%, एक 40%। ठीक है। अब हम आप कहोगे कि हमारी ग्रिड में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, उनका क्या होगा? लाइक ये मेरी ग्रिड है। अब इस ग्रिड में दो कोड नंबर्स हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, 8 और 6। इन दोनों की परसेंटेज मिला के 70% हो गया, क्योंकि 30 ये रूल करता है, 40 ये रूल करता है। अब बचे टोटल 100% होती है, अब बचे 30%। अब ये 30% है ना, इट विल बी डिवाइडेड अमंग अदर नंबर्स। लाइक मेरी ग्रिड में सिर्फ दो नंबर्स बचे हैं, 1 और 7। तो ये 30% इन दो नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसकी वेटेज है 15%, इसकी वेटेज है 15%। मेरी नेटल ग्रिड में, इसको कहते हैं नेटल ग्रिड, जब मैं पैदा हुई तो ये ग्रिड चलती थी, तब से ये ग्रिड बनी है। इसमें अभी कोई महादशा नहीं डली, कोई अंतरदशा नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं डला। ठीक है, क्लियर? क्लियर? इसमें एक चीज बताओ, जैसे हम्म। अभी आपने कहा कि सिंगल नंबर जो है आएंगे 8 और 4 को छोड़ के